कल्पना कीजिए, एक ऐसी जमीन जो 100 साल से जल रही हो, जहां धरती के नीचे आग धधकती है और ऊपर लोग अब भी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जहां रात में जमीन से धुआं उठता है और दिन में हवा में कोयले की गंध तैरती है। क्या आप जानते हैं, भारत की एक ऐसी जगह है जो पिछले 100 साल से लगातार जल रही है। आज विश्लेषण में हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह, झारिया, झारखंड की जलती धरती पर। झारिया झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, जिसे कभी भारत की कोयला राजधानी कहा जाता था। यहाँ मौजूद है देश का सबसे बड़ा कोकिंग कोयले का भंडार, जिससे स्टील और भारी उद्योगों की नींव रखी गई। लेकिन इस समृद्धि की कीमत बहुत भारी निकली, क्योंकि इसी जमीन के नीचे साल 1916 से लगातार आग जल रही है। कहानी शुरू होती है 1916 से। ब्रिटिश काल में जब यहाँ कोयला निकाला जा रहा था, तब खदान के कुछ हिस्से खुला छोड़ दिए गए। कोयले में ऑक्सीजन मिलते ही खुद ब खुद आग लग गई और तब से आज तक ये आग बुझी नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि यह छोटी सी आग होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि झारिया के नीचे सैकड़ों मीटर तक फैले कोयले की परतें लगातार सुलग रही हैं। आग जमीन के नीचे फैलती है और जब सतह तक पहुंचती है तो मिट्टी धंस जाती है, घर गिर जाते हैं और जमीन से धुआं निकलने लगता है। सोचिए, ऐसी जगह रहना जहां जमीन किसी भी वक्त धंस जाए। झारिया के हजारों परिवार दशकों से इसी भय के बीच जी रहे हैं। कई घरों की दीवारों से धुआं निकलता है। कुछ जगहों पर रात को धरती लाल चमकती है, जैसे नीचे कोई दहकती भट्टी हो। सरकार ने कई बार लोगों को पुनर्वासित करने की कोशिश की, लेकिन आज भी झारिया के करीब 70 से ज्यादा हिस्सों में आग सक्रिय है। कई लोगों ने अपना घर, खेत और जमीन सब कुछ खो दिया, और कुछ लोग अब भी वहीं रह रहे हैं, उस आग के ऊपर जिसे समय भी नहीं बुझा पाया। इस आग से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर गैसें लोगों के फेफड़ों में जहर घोल रही हैं। बच्चों में सांस की बीमारियां, बुजुर्गों में आंखों की जलन और त्वचा रोग आम बात है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले सालों में पूरा इलाका रहने लायक नहीं बचेगा। भारतीय कोल लिमिटेड (BCCL) और सरकार ने आग बुझाने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे फ्लडिंग मेथड, इनर्ट गैस इंजेक्शन और मिट्टी सीलिंग तकनीक। कुछ जगहों पर आंशिक सफलता भी मिली, लेकिन झारिया की आग अब इतनी गहराई तक जा चुकी है कि इसे पूरी तरह बुझाना लगभग असंभव हो गया है। झारिया की जलती धरती हमें एक गहरा सबक देती है कि जब इंसान प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता है, तो जमीन, हवा और पानी तीनों उसका जवाब देते हैं। 1 सदी से ज्यादा बीत चुकी है, पर झारिया अब भी जल रहा है और शायद आने वाली पीढ़ियां भी इसी धुएं में इसका इतिहास पढ़ेंगी। यह सिर्फ एक खदान की कहानी नहीं, यह उस धरती की पुकार है जो हमें चेतावनी दे रही है। झारिया की आग अब सिर्फ कोयले में नहीं, बल्कि हमारे लालच और लापरवाही में भी सुलग रही है। मैं हूं नुजुल चौहान। कार्यक्रम विश्लेषण में फिर मिलेंगे एक और गहरे सवाल के साथ, क्योंकि हर सवाल के पीछे छुपा होता है एक विश्लेषण।